तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे भाई हैं इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एसएसआर एमआर के, तो उनके मन में डाउट है कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी। भैया जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके सबके मन का डाउट होता है कि भाई बहन जितने भी लोग हो उनका डाउट होता है कि सेक्शनल कट ऑफ होगी कि नहीं होगी, आखिर उसमें लिखी है क्या सेक्शनल कट ऑफ जाएगी, आखिर ये जो कट ऑफ है ये कितनी जा सकती है, हमारा लोगों का एग्जाम कैसा होगा, एसएसआर एमआर का एग्जाम ईजी आएगा कि टफ आएगा, एग्जाम कब तक होगा, आखिर एडमिट कार्ड कब तक आएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड का हाल टिकट अब तो रिलीज कर दिया गया है। तो ये शॉर्टली लिखा हुआ है, मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग देख लीजिए जाके, ठीक ना। लेकिन टेलीग्राम चैनल अगर आप हो नए हो चैनल पे तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, ब्रदर्स एकेडमी। नीचे कमेंट में सबसे ऊपर पिन है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी हमारा लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जितना मुझसे हो सकता है उतना हेल्प करूंगा। बाकी एक चीज कहना चाहूंगा कि कर लो तैयारी, एग्जाम की है बारी, आईएनएस छिलका जाने की हो रही तैयारी अब आप लोगों की, यानी कि तैयारी जब आप स्टेज फर्स्ट पास करोगे तो स्टेज सेकंड का जाने का ऑप्शन खुलेगा, स्टेज सेकंड पास करोगे तो आईएनएस छिलका जाने का ऑप्शन खुलेगा। तो वो आपको तय करना है कि कैसे क्या करना है। बल्कि सबसे पहले बात करें सेक्शनल कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ क्या रहने वाली है एसएसआर एमआर की। तो देखो भाई, सेक्शनल कट ऑफ को लेकर देखो पिछली बार भी दिखा रखा था कि सेक्शनल कट ऑफ जाएगी, उससे पहले भी दिखा रखा था, बट अब की बार भी लिखा हुआ, तो सबके मन में डाउट आता है क्या इंडियन नेवी कर सकती है। देखो वो इंडियन नेवी भी डिपेंड करती है, उसके ऊपर मैं कंसर्न नहीं कर सकता हूं कि आखिर क्या होगा, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले सालों से क्या होती है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती, बाकी रिजल्ट जाता है। एक रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। देखो भाई, इस तरह का जो रिजल्ट होते हैं ना भाई, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिखा रखी है, बाकी सेक्शनल कट ऑफ लगी थी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भैया अब आपको करना क्या है, जितने भी भाई एसएसआर वाले हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि सेक्शनल कट ऑफ को लेकर परेशान ना हो। आपको नंबर कितने लागे हैं, आपको 30 से 35 नंबर लेकर आने हैं। एमआर वाले भाई 25 से 30 नंबर का टारगेट रखें। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, आखिर कैसे क्या तैयारी करें। देखो भाई, एसएसआर के भाई हो तो आपको क्या क्या करना है। जैसे कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो इंग्लिश पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक ना। आप मैथ में अच्छा स्कोर कर रहे हो, मैथ पढ़ो। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में आपके 15 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 10 क्वेश्चनों में केमिस्ट्री और बायो मिक्स होती है। तो ये मान चलिए कि अगर फिजिक्स सही है तो फिर साइंस का पोर्शन अच्छा कर ले जाओगे एसएसआर में। उसके बाद बात आती है कि भैया अब मैं मैथ में क्या करूँ। मैथ में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ की बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस में जो जीके होती है, जीके मान के चलिए कि अच्छा खासा लेवल होता है, ठीक है ना। जीके का मतलब अगर इसमें आप स्कोरिंग टॉपिक हैं, आप कम टाइम होते हुए भी आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें जो बाकी 7 से 8 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो करंट अफेयर का उतना फोकस मत करिए आप लोग, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है, बट क्या मतलब। उसके बाद अगर बात करते हैं कि भैया रीजनिंग में कितने नंबर आते हैं, तो देखो रीजनिंग में 8 से 10 नंबर, यानी 7 से 10 नंबर के बीच में आगे इससे रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग को भी फोकस करो। और रीजनिंग बहुत इजी आती है, जिसको कोई नहीं पढ़ता है ना वो भी कर ले जाता है भाई, ये चीज याद रखना। दूसरी चीज अब बात करते हैं भाई, अगर आप देखो भाई, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा जो पहले होता था एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होता था, अब तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम में ऑनलाइन हिसाब से मॉक दो, प्रैक्टिस करो। मॉक जो ऑनलाइन किसी का भी ले रखे हो तो ऑनलाइन दो, क्यों ऑफलाइन किताब लेते हो, किताब से कर रहे हो। तो भाई अब जब तुमको आपको ऑनलाइन पेपर देना है तो ऑनलाइन के हिसाब से आप तैयारी करो, ऑनलाइन के हिसाब से आप टेस्ट दो। उसके बाद एमआर की बात करते हो तो एमआर में जैसे कुछ भाई कहते हैं कि भैया मैं मैथ में जैसे ना करूं और मैं साइंस का जो पोर्शन है सही कर लूं। देखो भाई, अगर आप उसमें एसएसआर में अगर आप मैथ कर लेते हो और मैथ में अगर आप 0 करते हो, देखो जो साइंस और मैथ का जो ऑप्शन होता है उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन मिक्स होते हैं। तो अगर आप मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, साइंस में अच्छा खासा बना रहे हो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पोर्शन एक ही है 25 नंबर का। उसके बाद जीके जीएस में आप अच्छा खासा गेन कर ले जाओगे, ये मान के चलो 50 में से 30-35 नंबर कर ले जाओगे, ये मान के चलो 25 से 30 नंबर कर ले जाओगे, फाइनली उसका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फाइनली भैया जो सेक्शनल कट ऑफ को मैंने बता दिया, अब बात करते हैं कुछ भाई सोच रहे हैं कि भैया एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, कितने एडमिट कार्ड रिजेक्ट हुए, आखिर ये जो एडमिट कार्ड रिजेक्ट हुए हैं आएंगे नहीं आएंगे। भैया देखो, अभी तक कोई एडमिट कार्ड ऐसा नहीं कि जो रिजेक्ट किया गया हो, सबके जो ऑप्शन आया है हाल टिकट शॉर्टली का, तो ये सबके के में आया है, ठीक। जो भी लॉगिन कर रहे हैं भाई, कुछ भाई कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा का नाम गलत हो गया है, पापा का नाम गलत हो गया है, ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। भाई देखो, एडमिट कार्ड मैं चाहता हूं, भगवान से आशा करता हूं कि सभी का एडमिट कार्ड आए, सभी को मौका मिले एग्जाम देने का, सभी को मौका मिले आईएनएस छिलका जाने का। बाकी आप लोग प्रिपरेशन करते रहो भाई, जब प्रिपरेशन करके आप तैयार रहोगे ना, सबसे पहली बात गलतियां ये करते हो कि एग्जाम आने के बाद आप लोग डरते बहुत हो, और वही चीज डर आपको नहीं करना है, डरना नहीं है बिल्कुल। अगर आप डर के रहोगे ना तो एग्जाम फाइनली नहीं निकलेगा भाई, डरना नहीं है, तैयारी करते रहना है। ऑनलाइन इतनी प्रैक्टिस करो कि ऑनलाइन आप एग्जाम दो भाई, ऑनलाइन आप किसी से टेक्स्ट बुक से ले लो, कहीं से भी ले लो, मुझे प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन बेस्ट जो है ऑप्शन, उसके साथ साथ जो भी आपको करना है बेस्ट करिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर चलिए, बेस्ट टाइम बचा हो, डरिए मत, क्योंकि डरते हो तभी जाके कहीं ना कहीं आप लोगों का डर ही आप लोगों का हार का कारण बनता है। तो आप लोग डरिए ना, बिल्कुल डर को निडर करके आप लोग तैयारी करते रहो। फाइनली बहुत टफ पेपर नहीं आता है, एक मॉडरेट लेवल का पेपर एसएसआर का रहता है और एमआर का पेपर भी इजी ही रहता है, ठीक ना। इजी ही समझो भाई। तो जितने भी भाई हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, और जितने भी भाई हो चैनल जरूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लो, बाकी टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैं लगा हूँ, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, एडमिट कार्ड लाएंगे, उसके लिए परेशान ना हो, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा भाई, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, तैयारी करते रहो, तैयारी को अब जोर जोर से कर दो भाई, क्योंकि अब रात दिन एक कर दो। अगर INS का जाना है तो, अगर इंडियन नेवी की वर्दी पहनना है तो रात दिन एक कर दो, क्योंकि अब मौका बहुत कम बचा हुआ है। अगर इस वक्त को अगर आपने गंवा दिया तो फाइनली आप नहीं जा पाओगे भाई। तो इसीलिए इस वक्त को गंवा दो, इस वक्त को अपनी मेहनत में यूटिलाइज कर दो। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सभी भाई मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में अपना राय जरूर दे, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।